बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप पिया प्राणनाथ जी की मेहर से हमने अभी तक देखा श्री रंग महल की अलौकिक शोभा को, किस तरह से धाम दरवाजे को पार करके हमने मूल मिलावे में प्रवेश किया। 64 थम चबूतरे पर नूरमयी कंचन के सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में नमन करते हुए हम उनके संग पहुंचे थे श्री रंग महल की चांदनी पर, और वहां से हम सब मिलकर चले रंग महल से एक रूप मिलान करती बड़ोवन की चांदनी। इन चांदनी की अति सुंदर शोभा, चारों कोनों पर उछलते जल के विशाल पूल, सुंदर चबच्चों की शोभा, पशु पक्षियों की असवारी करके इन पहली सीढ़ी को पार करते हुए दूसरी सीढ़ी को पार किया। तीसरी सीढ़ी का मिलान एक रूप होता हुआ पुखराज पहाड़ से, और पुखराज पहाड़ की चांदनी पर आ पहुंचे। पुखराज पहाड़ की अति सुंदर चांदनी की शोभा देखी। चारों दिशाओं में अति सुंदर द्वारों की शोभा, अत्यंत ही ऊंचे विशाल दरवाजे, बादशाही शोभा लिए दरवाजे इन दक्षिण द्वार पर पहुंचे, और वहां से चांदनी की सुंदर शोभा देखते हुए पश्चिम और उत्तर दिशा में घाटियों की सुंदर शोभा को देखा। वाणी में भी पिया जी फरमा रहे हैं, सुख लीजो मोमिन पहाड़ मोहल के आराम, अर्श अजीम के कायम निष्ठिन यही ताम। आप श्री महामती जी भी आह्वान कर रही है कि फिर कि हे सुंदर साथ जी, आप अपने निश नयनों से, अपनी चितवन से पुखराज पहाड़ के महलों में लीला कीजिए। परम धाम के ये अखंड सुख है। धर्म ग्रंथों में भी परम धाम की नूरमयी धरती पर स्थित ओज को सर जमुना जी का वर्णन किया गया है, और उसका मूल ये पुखराज पहाड़ है। तो इन सुंदर शोभा का वर्णन हमने देखा कि कैसे जल इन आकाशी महल से उतरता हुआ पूर्व में इन पुखराजी ताल में 20 भूम ऊपर से गिरता हुआ, पुखराजी ताल में गिरती जल की 4 धाराएं, आगे 16 धाराएं, और इन पुखराजी ताल के तले की हम शोभा देखें तो भूम दर भूम पुखराज में भी और इसमें भी भूम दर भूम अति सुंदर बैठ के। वाणी में श्री राजी फरमाते हैं कि ए मोहल बैठन के अति बढ़िया परशाल, बहुत देखी मैं बैठ के, पर ये शोभा अति कमाल। हमने फूल बाग में, नूर बाग में, बट पीपल की चौकी में बहुत सुंदर बैठ के देखी होंगी, लेकिन पुखराज पहाड़ की इन बैठकों की तो शोभा ही न्यारी है।
भोम दर भोम बेशुमार सुंदर कचहरियां सुंदर बैठके स्थान स्थान पर कोटक बैठके बनी हुई। कभी 500 भोम ऊंची बैठक में बैठना, कभी 600, कभी 700। और इन पुखराज पहाड़ के चबूतरे पर इन 5 पेड़ों की शोभा। पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ। रूहे राज श्यामा जी विराजत, निपट शोभा है इत। ऊपर तले बीज सुंदर, खूबी खुशहाली करत। इन पुखराज पहाड़ में सखियों के साथ युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी इन महलों में कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी मध्य भूमिकाओं में विराजमान होते हैं। तो उन समय की सुंदर शोभा, पुखराज पहाड़ तले से सकरा, ऊपर चौड़ा होता हुआ। और ये जो 5 पेड़ हैं पुखराज के आधार स्तंभ, ये पांचों फेर के देखिए, खोल के रूह नजर ले, भोम से लग चांदनी खूब ऊपर खूब तर। इन 5 पेड़ों की सुंदर शोभा कि 5 पेड़ कैसे भूम दर भूम छज्जे बढ़ा रहे हैं छठी चांदनी से, और 250 भूम ऊपर एकल मिलान होता हुआ, फिर घेर कर छज्जे, और 250 भूम में ही अपना मिलान इन पुखराजी ताल से भी होता हुआ। तो कह रही है कि फेर कर इसको देखे, खोल के रूह नजर। तो ये 5 पेड़, ये 5 आधार स्तंभ रूह की भी चढ़ती अवस्था की, हमारे आध्यात्मिक जीवन की अवस्था के वो 5 सोपान नजर आएंगे। निस्बत धनी की इश्क, धनी का मेहर, धनी का इलम और धनी का जोश, पल पल बढ़ता हुआ रूहों के ऊपर, पल पल उनके ऊपर मेहरों की छांव करता हुआ। तो पुखराज पहाड़ की शोभा को देख के हम यहाँ बंगला जी में आए। तो तले की 5 भूमिका में बंगलों चाहे बच्चों की अति सुंदर शोभा, एक बंगला एक चाहे बच्चे की सुंदर शोभा, बंगले की सुंदर शोभा, कैसे चारों कोनों से जल के फवारे इन मोहलात की नोक से छूते हुए जाते हुए, कितनी सुंदर बैठ के खूब खुशहालियों के रहने का अति सुंदर स्थान। इस स्थान पर कितनी शीतलता होगी। ये सुंदर 5 भूम की मोहलात, एक एक भूम में 5 भूमें समाई हुई, और इनकी नोक पर देहोरी, और देहोरी पर जमीन से उठते ऊंचे विशाल फवारे, और इन नोक को छूते हुए, और इनकी चांदनी पर जो पुखराजी ताल की सुंदर शोभा। पुखराजी ताल की मोहल के तले ताल जो, तुम देखो अर्श अरवाए, रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। इन पुखराजी ताल की सुंदर शोभा देखी, जल की 4 धाराओं की शोभा देखी। आगे जल बढ़ा और ये 16 धाराएं इन जल की धाराओं संग उतरते हुए, अदबीज के कुंड की सुंदर शोभा को निरखते हुए, वृक्षों के मेहराबी द्वार, भूम दर भूम ताल की शोभा, तले की भूमिका में बगीचे की शोभा। आगे आ गए ढपो चबूतरा पर, ढपो चबूतरा की सुंदर शोभा। यहाँ पर सुंदर बैठ के श्री राज श्यामा जी सब, हम सब रूहों की। आगे मूल कुंड, मूल कुंड की कितनी सुंदर शोभा। विशाल कुंड उन सुखों को याद करे जब पिया संग हम इन कुंड में झीलना करते हैं। सुंदर शीतल सुगंधित जल में झीलना, और ऊपर से जल चबूतरे तक वृक्षों का एकल छतरी मंडल, वृक्षों की सुंदर छाया। चारों तरफ से घेर कर वृक्षों की सुंदर छाया जल चबूतरे तक, और इनके तले पिया संग जल कीड़ा करना। अब युगलदास महाराज जी हमें लेकर चल रही हैं होज कोसर ताल की ओर। आगे मूल कुंड है जहां से जमुना जी प्रगटी है। ये मूल कुंड की शोभा, और यहीं से जमुना जी का प्रगटन।
जमुना जी का प्रकटन। आधी दूरी तक जमुना जी ढपी रूप में शोभायमान होती हुई, और इन ढपी जमुना पर 25 देहरियों की सुंदर शोभा। 25 देहरियां धाम के 25 पक्षों का प्रतीक। एक एक देहरी में सुंदर शोभा, परम धाम के सुंदर नजारे। किन्हीं देहरी में हमें फूल बाग के नजारे नजर आते हुए, किन्हीं देहरी में हमें संपूर्ण पुखराज पहाड़ के, इन देहरी में इतने सुंदर चित्रामन बने हों कि यहाँ पर हमें संपूर्ण पुखराज पहाड़ के नजारे, कहीं नूर बाग, कहीं अनवन, कहीं धूप दुलीचा। और जमुना जी जब प्रकट होती है 4 धाराओं के रूप में मूल कुंड से, उन सभी जमुना जी का तेज, उनका नूर, इन ढपी जमुना जी की सुंदर शोभा। ढपी जमुना जी की सुंदर शोभा, जल रोस पर सुंदर बैठ के, पाल पर सुंदर बैठ के, इन 25 देहरियों की सुंदर रंगों नगों जवेरों से झिलमिलाती ये 25 देहरियां, 5 देहरियां ढपी जमुना पर, 10-10 देहरियां दोनों पाल पर, और एक सुंदर शोभा जो ये पुखराजी रोस के वृक्ष आए हैं। इन वृक्षों ने आगे बढ़कर जमुना जी के जल चबूतरे पर, इन देहरियों की नोक से उलंघते हुए जमुना जी के जल चबूतरे पर छाया की है दोनों तरफ से। तो हम जल रोज पे रमन कर रहे हैं श्री राज श्यामा जी, और हम सब रूही मिलकर नजर ऊपर होगी तो हमारे ऊपर फूलों का एक सुंदर छतरी मंडल। इन जल रोज पर खुद को महसूस करते हैं, सामने जल की सुंदर शोभा, मूल कुंड से प्रकट होता हुआ उन जल की तेज धाराएं, जल की तरफ कठेड़ा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और बाहर की ओर कमर भर ऊंची पाल, थंबों की हारे, उन पर देहरियां, और जल रोस से नजर ऊपर करी तो हमारे ऊपर रंगों नगों फूलों से झिलमिलाता सुंदर नूरी छतरी मंडल। और ये वृक्ष भी तो झूम उठते हैं कि मेरे पिया जी आए हैं, मेरे श्री राज श्यामा जी आए हैं। उन समय फूलों की बरखा होती हुई, और जमुना जल भी अपनी मर्यादा छोड़कर पिया जी के चरणों को चूमकर पुनः अपनी हद में लौटता हुआ। मरोड़ तक सुंदर शोभा, जमुना जी जहां से प्रगति, आधी दूरी तक ढपी जमुना, ढपी जमुना के सुंदर दीदार, आगे जमुना जी प्रगट रूप से। उन समय जमुना जी का नूर देखिए, आसमान तक झलकता जमुना जी का नूर, मानो तले से लेके ऊपर आसमान तक से जमुना जी का नूर, मानो जमीन से लेके आसमान तक जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। उन समय की तेज रोशनी, और यहाँ भी सुंदर शोभा, इन पुखराजी रोस के वृक्षों ने आगे बढ़कर इन देहरियों से उलंघते हुए जल चबूतरे तक छाया की है। यहाँ से भी ये देखिए, पाल के ऊपर से आते हुए, जल रोज के ऊपर से होते हुए जल चबूतरे तक छाया करना। तो जल चबूतरे तक, जल रोज के ऊपर फूलों का एकल छतरी मंडल, जल चबूतरे पर पिया संग झीलना कर रहे हैं तो भी ऊपर फूलों का एकल छतरी मंडल। वह पल हमें याद आए कि कैसे हम पिया संग इन जमुना जल में कीड़ाएं करते थे, नौकायान करते थे, हाथी कैसे अपनी सूंड में पानी भर के उछालते हुए इन जल रोज पर सुंदर बैठ के, इन पाल पर आई थंबों की सुंदर शोभा, सुंदर मेहराबी, छत पर सुंदर देहरियां, यहाँ पर सुंदर बैठ के मरोड़ तक इस तरह से जमुना जी की सुंदर शोभा। और मरोड़ पर आते ही
जल पर झूलने के बेशुमार आनंद। जमुना जी जब मरोड़ खा के दक्षिण की ओर चली तो उन समय एक माहौल, एक चबूतरे की शोभा और केल पुल तक इस तरह से सुंदर हिंडोलों की शोभा। दो मेहराबी पाल पर, दो मेहराबी जल पर और चार हिंडोलों की ताली इन जमुना जी पर पड़ती हुई। बहुत प्यारा वर्णन करते हैं युगलदास महाराज जी कि जब ये झूला भीतर की ओर हुआ तो ये जंजीरें खुलती चली गई और यहाँ मध्य में चार हिंडोलों की ताली पड़ी। पुनः हिंडोला अपने स्थान पर आया तो जंजीरें सुकड़ चली। मध्य जाना है दूरी तक तो जंजीरें बढ़ चली और बाकी वापिस आए तो जंजीरें वापिस लिपट चली। तो इन हिंडोलों में पिया संग हम झूलते हैं। पिया की नजरों में नजर बांधे तली जमुना जी, जल चबूतरे तक आई वृक्षों की सुंदर छाया। झूलते समय पिया की नजरों में नजर डाल के उनसे मीठी मीठी बातें करते हुए वस्त्रों की सुंदर झलकार, आभूषणों की मीठी झनकार और कैसे पशु पक्षियों के जुट उमड़ते हुए इन सुंदर लीला के दीदार के लिए, पिया की एक नजर के दीदार के लिए। और जमुना जल भी कैसी तेज गति से उछलता हुआ, उनकी बूंदियां भी पिया के स्पर्श को पाने को बेताब। केल पुल तक इसी तरह से जमुना जी शोभायमान होती हुई। पांच महल, चार चबूतरे की सुंदर शोभा। और यहाँ पर भी वृक्षों की एकल छाया जल चबूतरे तक समान रूप से पड़ती हुई। तो उन शोभा को महसूस करें कि जब इन चबूतरे के ऊपर, इन चबूतरों के ऊपर जो वृक्षों की छाया पड़ती होगी, इन चबूतरे पर आप शिवराज श्यामा जी की बैठक, तो इन चबूतरे के ऊपर वो वृक्षों की छाया कैसे बादशाही शोभा को धारण किए हुए होगी। उन पलों को याद करें जब इन विशाल चबूतरों पर हम शिवराज जी, श्यामा जी और हम प्यारी रूहें एक संग विराजी हैं। चबूतरे को घेर कर आया कठेड़ा, चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां और ऊपर नजर करी तो वृक्षों का एकल छतरी मंडल और इन चबूतरे के ऊपर वृक्ष बढ़ती शोभा को धारण किए हुए कि मेरे पिया आए हैं, मेरे शिवराज जी आए हैं, तो उन समय ये शोभा बढ़ती हुई। और यहाँ पर भी हिंडोलों की शोभा। केल पुल तक इसी तरह से हिंडोलों की ताली की शोभा। इस तरह से शोभा देखते हुए हम केल पुल तक आ पहुंचे। केल पुल की सुंदर शोभा, भूम दर भूम आई हिंडोले, चांदी की सुंदर शोभा। और दोनों पुलों के दरमियान 7 घाट, पाल के ऊपर बड़ो वन के वृक्ष घाटों का रूप लेते हुए, और ये वृक्ष जमुना जल तक इन देवरियों की नोक से छलूटते हुए शीतल छाया करते हुए। दोनों पुलों के मध्य 7 वनों की सुंदर शोभा, छूटक देवरियों की सुंदर शोभा। और अमृत वन के ठीक मध्य में पाट घाट की सुंदर शोभा। उन क्षणों को याद करें जब हम पाट घाट पे पिया संग झीलना करते हैं, तो कोई सखी तो पाट से 3 सीढ़ी उतर कर जल चबूतरे पर झीलना करती हुई
कोई पाठ की चांदनी से जमुना जल में छलांग लगाती हुई, कोई केल पुल की चांदनी से, कोई बट पुल की चांदनी से, तो कोई पाल पर आए इन 5 भौम की वनों की मोहलातों से जमुना जल में छलांग लगाती हुई श्री राज श्यामा जी के संग झीलन के सुख लेती हम सब रूहें। किस तरह से जमुना जी के शीतल सुगंधित अति निर्मल जल में झीलना करना, और झीलन के आनंद जब पिया सन्मुख हो तो उन समय की क्या बात हो। झीलना करके इन देहोरियों में श्रृंगार सजना, श्रृंगार भी तो पिया का आशिक स्वतः ही अंगों पे सस्ता हुआ। नूरी फूल मालाएं, नूरी फूलों के आभूषण स्वतः ही श्री राज श्यामा जी के कंठ से लगते हुए, कभी उनके हाथों के कंगन बनते हुए तो कभी माथे की बिंदिया स्वतः ही वस्त्र सजते हुए, क्योंकि ये आभूषण भी तो पिया का ही स्वरूप है। इन तरह शोभा देखते हुए बट घाट की सुंदर शोभा पर पहुंची। 5 भौम छठी चांदनी का बट घाट, भौम दर भौम हिंडोले, और ये बट पुल की शोभा। तो इस तरह से आगे मूल कुंड है जहां से जमुना जी प्रगटी है। सो मूल कुंड से 4 लक्ष कोण पूर्व की ओर चल के 9 लक्ष कोण दक्षिण की ओर चली। तो इन समय जमुना जी दक्षिण की ओर चल रही है, बट पुल से मरोड़ तक। मरोड़ से लेके मरोड़ तक 9 लाख कोस होते हैं। तो सुंदर शोभा, उन्हें यहाँ पर हिंडोलों की शोभा, 5 मोहल 4 चबूतरे, और ये हिंडोलों की मरोड़ पर सुंदर शोभा। और जमुना जी यहाँ से मुड़कर पश्चिम की ओर चली है कुछ कोसर में समाने वास्ते। तहाँ 4 लक्ष कोस पश्चिम की ओर चल के रंग भवन से दाहिनी तरफ जो होश कोसर ताल है, श्री जमुना जी उस ताल में जाके समान। अब मरोड़ खा के जमुना जी पश्चिम की ओर चलती है। उन्हें पाल पर थंबों की हारे, उनकी चांदनी पर थम मेहराबे, सुंदर 90 देहोरियों की शोभा। उन्हें ये बड़ो वन के वृक्ष इन देहोरियों से ओलंगते हुए जल चबूतरे तक छाया करते हुए संपूर्ण सुंदर शोभा सहित जमुना जी आगे बढ़ती हुई। इन समय इन पाल पर सुंदर बैठ के, जल रोस पर सुंदर बैठ के, और सुंदर कीड़ाएं इन जमुना जल में होती हुई, और आगे होश कोसर ताल, होश कोसर ताल की सुंदर शोभा। बेहद ही सुंदर होश कोसर ताल, और जमुना जी उन होश कोसर ताल में समाती हुई। जमुना जी की संपूर्ण शोभा का फेर कर दीदार करते हुए मूल कुंड से जमुना जी प्रकट हुई। 4 लाख कोस पूरब की ओर चली, दक्षिण की ओर 9 लाख कोस चली। इन मरोड़ से लेकर केल पुल तक 5 मोहल 4 चबूतरों की शोभा। दोनों पुलों के मध्य घाटों पर आए, पालकियों पर आई घाट की शोभा।
पाट घाट की सुंदर शोभा उन्हें मरोड़ से जमुना जी होश को सरताल में समाती हुई। तहां 4 लक्ष कोष पश्चिम की ओर चल के रंग भवन से दाहिनी तरफ जो होश को सरताल है, श्री जमुना जी उस ताल में जाके समानी। उन ताल की 64,000 मंदिर की गिरद एक हीरे की पाल गिरदवाए है। होश को सरताल 64,000 मंदिर की गिरद का एक हीरे की सुंदर शोभा। होश को सरताल की सुंदर शोभा घेर कर 64,000 मंदिर की गिरद, गिरद यानी परिक्रमा की सुंदर शोभा, घेर कर 64,000 मंदिर की गिरद इन होश को सरताल की। और ये जमुना जी होश को सरताल में समाती हुई उन समय की सुंदर शोभा। मरोड़ से ले जब जमुना जी पश्चिम की ओर चली तो दोनों तरफ पाल पे कैसे नगन जड़ित सुंदर शोभा, बेशुमार लीलाएं होती हुई और जमुना जी होश को सरताल के अंदर समाती हुई। ये होश को सरताल 64,000 मंदिर की गिरद एक हीरे की पाल, जो होश को सरताल आया है एक हीरे का, होश को सरताल की संपूर्ण शोभा एक हीरे की। 128 पहल है, पहल पहल प्रति एक देहोरी है और हर देहोरी के दाएं बाएं सीढ़ी उतरी है, मध्य में टापू है, जिसके ऊपर महल है। घेर कर हमारा जो होश को सरताल आया है उनके 128 पहल है। ये 128 पहलों की सुंदर शोभा, पहल पहल एक देहोरी है, पहल पहल एक देहोरी है, सुंदर रंगों नगों से झिलमिलाती देहोरिया। और इन देहोरियों के आगे चांदा और दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। महाराष्ट्र जी कितना प्यारा वर्णन कर रहे हैं कि उस ताल की 64,000 मंदिर की गिरद एक हीरे की पाल गिरदवाई है। 128 पहल है, पहल पहल प्रति एक देहोरी है और हर देहोरी के दाएं बाएं से सीढ़ी उतरी है। कटीपाल की सुंदर शोभा का वर्णन कि पहल पहल जहां 2 पहल मिल रहे हैं उसके ठीक सामने देहोरी की शोभा, देहोरी के आगे चांदा और उसके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई और ठीक मध्य में टापू महल की सुंदर शोभा। 3 भूम चौथी चांदनी का टापू महल, घेर कर 64 पाखड़ी के कमल के फूल के समान खिलता हुआ ये टापू महल, घेर कर 60 गुर्ज और 4 पहल 4 दरवाजों के, 2 गुर्जों के मध्य भी सुंदर वनों की शोभा, भूम दर भूम मिलान करते हुए और चांदनी पर सुंदर बैठ के, इन मध्य चबूतरे पर बैठ के, घेर कर इन गुर्जों पर बैठ के और इन मध्य चौक में भी बैठ के और किनार पर सुंदर कांगरी की शोभा, लाल रंग की सुंदर माणिक की कांगरी और गजबर ऊपर बैठ के, गजबर यानी ऊंचा सिंहासन, इन सिंहासन पर बैठे हैं और घेर कर धनी संपूर्ण शोभा को दिखलाते हुए। सबसे पहले टापू महल की चांदनी को हमें दिखलाते हुए 60 बुर्ज, 4 पहल दरवाजों की,
घेर कर बेशुमार जल राशि, और इन जल में कीड़ा करते पशु पक्षी, हास हास में खिले कमल के फूल, जिस भी हास में आए उन्हीं रंग में शोभायमान होते हुए, ये जल में निवास करने वाले पशु पक्षी भी तो हमारा ही इंतजार कर रहे कि कब हमारी रूहें वापस आएंगी और हम पर अस्वारी करेंगी। जल को घेर कर आए ताल की सुंदर शोभा, भूंबर ऊंची पाल पर पहला हिस्सा कटीपाल का, दिहोरियों की शोभा, परशाल की शोभा, और इन हिस्से में 16 देरी का घाट पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, रंग महल की ओर 9 देरी का घाट, और इधर दक्षिण दिशा में 13 देरी का घाट सुंदर शोभायमान होता होश को ताल, और होश को सर की ताल की शोभा, संपूर्ण शोभा एक सुंदर शमियाने तले, संपूर्ण शोभा वृक्षों की एकल छाया तले, जल चबूतरे तक एकल छाया तले, दिहोरियां देखे, कटीपाल की सीढ़ियां देखे, घाट देखे, संपूर्ण छाया, संपूर्ण वृक्षों की एकल छाया के तले ये सुंदर शोभा। हर देहरी के दाएं बाएं से सीढ़ी उतरी है, मध्य में टापू है जिसके ऊपर महल है, और पाल पर चारों तरफ अनगन वन बाग फूले हैं, और ये जो पाल आई है उसके चारों तरफ बेशुमार वृक्षों की सुंदर शोभा, सुंदर नूरी वृक्ष बेशुमार खिले हुए, एक एक वृक्ष की सुंदर शोभा नूर से जगमगाती हुई, इन वृक्षों की अति सुंदर शोभा। अनंत रंगों के बगीचे में अनंत रंगों के पशु पक्षी घूमत है, अनंत विध की अत्रों की शीतल मंद सुगंध बहकत है। इन टापू महल में बगीचों की शोभा, और चौरस पाल पर ढलकती पाल पर वृक्षों की सुंदर शोभा, इनकी सुंदर शीतल छाया में कई प्रकार के पशु पक्षी घूमते हैं। अनंत रंगों के इन बगीचों में बेशुमार रंगों में शोभायमान होने वाले पशु पक्षी घूमते हैं। अनंत विध के अत्रों की यानी बेशुमार इत्रों की अनंत विध के अत्रों की शीतल मंद सुगंध बहकत है, और 3 पाले एक सुंदर हीरे की रोशन है, 3 पाले एक सुंदर हीरे की रोशन है। होश कोसर ताल की संपूर्ण शोभा 3 पालों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पिया जी दिखला रहे हैं कि संपूर्ण होश कोसर ताल की शोभा 3 पाल में, एक हो गया ये जल रोस, एक ही हो गई चौरस पाल, और ये ढलकती पाल। महाराज जी आगे वर्णन कर रही हैं, 3 पाले एक सुंदर हीरे की रोशन है, एक जिमी तरफ की पाल जिमी से कमर भर ऊंची, एक जिमी तरफ की पाल यानी कुंजवन की तरफ की पाल, हाँ जी, इत्र की सुगंधी, वो शब्द दिल में चढ़ ही नहीं रहा था। एक तो ये देखिए वनों की तरफ की ये वाली पाल ढलकती पाल, ये वनों से कुंज निकुंज से 3 सीढ़ी ऊंची, कुंज निकुंज से 3 सीढ़ी ऊंची ये ढलकती पाल। पहली पाल ये हुई जिसमें पश्चिम तरफ झुंड के घाट की तरफ वन रोज पर देहोरियां, ढलकती पाल के हिस्से में देहोरियों की शोभा, वन रोज पर चबूतरे, ढलकती पाल पर देहोरियों की शोभा, और वृक्षों की 2 हारें, और एक हिस्से में ये संक्रमक सीढ़ियां।
तो एक पाल तो हो गई, एक जिमी तरफ की पाल जिमी से कमर भर ऊंची, और एक बीच की पाल दोनों रोसों से भोम भर ऊंची, तीसरी जल की रोस ताकि किनार से जल भरा है। एक ये जल की रोस होगी जिसकी किनार पर जल भरो है, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और इन दोनों से भूम भर ऊंची ये चौरस पाल हुई, जिसके पहले हिस्से में वनों की तरफ से देखते हैं तो घाट, दूसरे हिस्से में वृक्षों की दो हारें, तीसरे हिस्से में देहरियां, चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां, और संपूर्ण शोभा वृक्षों की एकल छाया के तले। तो इस तरह से तीन पाले, एक सुंदर हीरे की रोशन है, एक जिमी तरफ की पाल जिमी से कमर भर ऊंची, एक बीच की पाल सो दोनों रोसों से भों भर ऊंची, तीसरी जल की रोस ताकि किनार से जल भरो है। सो जल कैसा है? सो जल दूध ही समान, दूध से उज्जवल, मिश्री से मीठी मीठा है। इन होश कोस्तर ताल का जो जल है दूध के समान अति उज्जवल, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी अति मीठा मीठा है, और मानित महासिंध के मोजे पर मोजे मारता है। और ये जल जैसे एक महासिंधु हो, एक बड़ा समुद्र हो, उसमें जल की लहरें उठती हो, तो इस तरह से यहाँ पर जल की तेज लहरें उठती हैं। और जल की चबूतरे की किनार लो सुंदर जल मानित खीर के लबालब है। ये जल का चबूतरा हुआ, जल का चबूतरा, ये पाल का, ये टापू महल का चबूतरा, इन दोनों के मध्य जो जल है वो इस तरह है अति सुंदर कि मानो खीर के समान लबालब है। सो जल दूध ही समान, दूध से उज्जवल, मिश्री से मीठी मीठा है, और मानिन महासिंध के मोजे पर मोजे मारता है। और जल के चबूतरे की किनार लो सुंदर जल मानिन खीर के लबालब है। जैसे अति उज्जवल चांदी का कटोरा किनार लो अति सुंदर दूध से भरा हुआ होगी। एक सुंदर उपमा दे रहे हैं कि जैसे अति सुंदर एक चांदी का अति नक्काशी युक्त कटोरा हो और वो किनार तक दूध से भरा हो, इस तरह से यहाँ पर लबालब बेशुमार जल राशि है। और गिरद्वाई पाल पर दोरी बंद नगन की वृक्षण की बातें हैं, और घेर कर पाल पर शोभा देखते हैं। चौरस पाल पर वृक्षों की 3 हारें, ढलकती पाल पर 2 हारें, कुल 5 हारें, 5 बोम छठी चांदनी आपस में मिलान करते हुए आगे बढ़ते हुए जल चबूतरे तक छाया करते हुए। गिरद्वाई पाल पर दोरी बंद नगन की वृक्षण की पाते हैं, पेड़ मानिन आरसी के पाक साफ हैं। एक हीरे की पाल, और इन पाल पर जो वृक्ष आए हैं ये भी बताए एक आरसी के मानित, एक दर्पण की मानित पाक साफ है। पेड़ मानिन आरसी के पाक साफ है, और अनंत कोट नगन करके जड़ित हैं, और इन पेड़ों में कई कोट नग जड़े हैं। अनंत कोट चित्रामन कर संयुक्त हैं, कई कोटि इन पर चित्रामन है। और 10 दिश उस पेड़ के जो चीज है सो पेड़ में दिखाई देते हैं। सब पेड़ में एक पेड़, और एक पेड़ से संपूर्ण पेड़ झिलमिलात हैं। इन पाल पर आ जाएं, इन एक पेड़ के सामने खड़े हों। सबसे पहले इस पेड़ की सुंदर शोभा देखी। वो पेड़ का विशाल थम पर सुंदर चित्रांकन, और कैसे वृक्ष अपनी डालियां बढ़ा रहा है, दूसरे पेड़ से मिलान कर रहा है, भूम दर भूम 5 खंड। और इन पेड़ के आगे जितने भी पेड़ हैं वो हमें संपूर्णतः नजरों में आते हुए,
एक पेड़ में सब पेड़ दिखाई देते हुए, क्योंकि ये पेड़ आरसी के माने, एक दर्पण के माने लाए हैं। तो पेड़ में पेड़, पेड़ में पेड़, कितनी सुंदर शोभा झलकती हुई। महाराज जी के शब्दों में, पेड़ मानिन आरसी के पाक साफ है, और अनंत कोट नगन करके जड़ित है, और अनंत कोट चित्रामन कर संयुक्त है, और 10 दिश उस पेड़ के जो चीज है, उस पेड़ के जो 10 दिशाओं में जो भी जोग बाई है, सो संपूर्ण पेड़ में दिखाई देती है। इस पेड़ की चारों दिशाओं में, चारों कोनों में, ऊपर तले 10 दिश जो भी सुंदर जोगबाई है, वो सब इस पेड़ में प्रतिबिंबित होते हुए उन सुंदर नूरी शोभा को दिल में लेवे कि हम पाल पर पिया संग रमन कर रहे हैं। तो कैसे वो नूरी चेतन चित्रामन इन पेड़ के थंभों में भी पड़ता हुआ, घेर कराई वृक्षों की 3 हारे, नवधेरी 13 देरी, और झुंड के घाट में तो वृक्षों का झुंड हुआ। और उन समय जब ये शोभा झिलमिलाएगी, प्रतिबिंब उठेंगे, तो कैसे एक भुलवनी के माफक यहाँ पर सुंदर शोभा प्रतीत होती हुई। श्री राज श्यामा जी के कई कई प्रतिबिंब उठते हुए, रूहों के कई कई प्रतिबिंब ऊपर तले सुंदर शोभायमान होते हुए, और मानित मोहलात के सहित मेहराब झंझरी झरोखा के ऊपरा ऊपर 5 खंड बने हैं, और इन वृक्षों की, इन पेड़ों की मोहलातों की तरह 5 भूमें आई हैं। भूम दर भूम इन्होंने आपस में मिलान किया है, और जल चबूतरे तक छाया की है। जल चबूतरे पर इनके 5 कठेड़े देखिए, उन कठेड़ों से लगकर उन जल के दर्शन करना, टापू महल की शोभा देखना, तो कभी टापू महल की चांदनी पर घेर कर संपूर्ण शोभा को देखना। टापू महल की सबसे पहले उन गुर्जों के मध्य आए वृक्षों की शोभा, घेर कर जल रोंस, जल के बाद जल रोंस, जल रोंस पर एक बड़ा एक छोटा वृक्ष, चारों दिशाओं में 750 मंदिर की बड़े झरोखे, और सब खुले झरोखों को ढांप कर आता हुआ वृक्षों का एकल छतरी मंडल, और इन छतरी मंडल की तरह देहोरियां, कटीपाल की सीढ़ियां, चारों दिशाओं के घाट सुंदर नूरी शोभायमान, और ये संपूर्ण शोभा जल में पड़ती हुई, और इन जल का प्रतिबिंब आसमान तक जाता हुआ, और युगल स्वरूप आप श्री राज श्यामा जी बिना छत्र के सिंहासन पर विराजमान है, और घेर कर हम सब रूहें, उनकी नूरी ज्योत भी आसमान में जाती हुई, तो कैसे झलकारो झलकार ये शोभा। मांदिन मोहलात के सहित मेहराब झंझरी झरोखा के ऊपरा ऊपर 5 खंड बने हैं, सो 5 खंडों की मोहलात गिरदवाई है, जल माही झलकत है, ये होश कोसर ताल है, खास मोल से दाहिनी तरफ है। ये होश कोसर ताल खास मोल से दाहिनी तरफ, पुखराज से दाहिनी तरफ। हम यहाँ पर परम धाम में हैं, वहां से देखें तो पोखराज बाई तरफ, और होश को सरताल हमारे दाई तरफ। सो 5 खंडों की मोहलात गिरदवाई है, जल माही उनका सुंदर प्रतिबिंब, ये होश को सरताल है, और खास मोहल से दाहिनी तरफ है। सुंदर नूरी शोभा इन होश को सरताल की। आइए हम 2 पल के लिए पिया संग उन तख्तरवा पे सवार होके आसमान की ऊंचाइयों से इन होश को सरताल की संपूर्ण शोभा का दीदार करें। इन समय तख्तरवा भी आरसी के माने तले की संपूर्ण शोभा दिखती हुई,
ठीक मध्य में टापू महल सुंदर शोभायमान होता हुआ जल में, मानो 64 पाखड़ी का कमल का फूल हो, घेर कर विशाल जल राशि, दूध से भी अति उज्जवल जल, मिश्री से भी मीठा, और इनमें कमल दल खिले हुए, पशु पक्षी जल के जीव इनमें कीड़ा करते हुए, और जल की यान भी हमारी प्रतीक्षा में। वो पल दिल में आता हुआ कि जब हम झीलना करते हैं तो कैसे मस्ती में आकर इन बड़े बड़े कमल के फूलों में पिया संग छुप के हास विलास करते हैं। और इन समय पाल पर आए वृक्ष भी अपना छत्री मंडल समेटते हुए तो संपूर्ण शोभा का दीदार होता हुआ, संपूर्ण होश को सरता यूं तो एक कर वृक्षों की छाया तले। पर पिया की हिकमत, इस वक्त वृक्ष मानो अपनी छतरियां समेट रहे हैं, तो वृक्षों की 3 हारें चौरस पाल पर, ढलकती पाल पर 2 हारें अलग अलग दिखाई देती हुई, कटी पाल की शोभा, देहोरी की शोभा, चारों घाटों की सुंदर शोभा, पूर्व दिशा में 16 देरी का घाट, पश्चिम में झुंड का घाट, रंग महल की ओर 9 देहरी, और दक्षिण तरफ 13 देहरी का घाट, और संक्रमक सीढ़ियां, कैसे हम पिया संग इन संक्रमक सीढ़ियों से उतर चढ़त करते हैं। ढलकती पाल की सुंदर शोभा, और घेर कर आए कुंज निकुंज वनों की सुंदर सुगंधी, और वृक्ष अपनी छाया संपूर्णतः फिर डालते हुए, तो वृक्षों की उन आरसी समान छाया में से झलकता संपूर्ण होश को सरताल। और ये यमुना जी किस तरह से समाती हुई होश को सरताल में, लगभग 18 लाख कोस चलकर, वाणी की 18,758 चपैयों में झील कर, पूर्ण निस्बत की पहचान लेके, रूह की हुज्जत लेके, इन होश को सरताल में पिया के दिल में समाते हुए, अंक सो अंक भर के बाहें भर कर अपनी पिया से एक रूप होते हुए हम सब रोहे श्री राजीव की मेहर से। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।